बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अच्छी चीज़ों के बारे में जो पाकिस्तान के बारे में है, इमरान खान साहब के बारे में है, आपके और मेरे बारे में है। लेकिन साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक तरफ दुनिया के सारे बड़े इदारों के सरबराह, दुनिया के सरबराहान मुमलिकत, दुनिया के बड़े मीडिया के जो आउटलेट्स हैं वो सारे पाकिस्तान की तारीफ़ कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं मुसलसल। चाहे वो इकनॉमिक्स की फ़ील्ड हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज की फ़ील्ड हो, चाहे वो काउंटर टेररिज्म की फ़ील्ड हो, वो पीस की फ़ील्ड हो, हर तरफ से इमरान खान के लिए हमेशा रिकग्निशन की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त क्या कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि शहबाज शरीफ के हवाले से मैंने कल आपको बताया था कि आज उनको बुलाया गया था, यानी 17 अप्रैल को उनको बुलाया गया था नैब लाहौर की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग केस में। लेकिन ऐन वक्त पर, ऐन उस दिन जिस दिन उन्होंने जाना था, उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसको ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। जो फ़नकारी शरीफ ख़ानदान के ऊपर ख़त्म होती है, पाकिस्तान की कोई और शख्सियत, कोई और ख़ानदान इस तरीके से फ़नकारी अदाकारी नहीं कर सकता जिस तरह फ़नकार आला शहबाज शरीफ साहब करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फ़ोरम WEF एक दुनिया का बहुत बड़ा फ़ोरम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सालाना एक इजलास भी करवाता है डेविस के अंदर, जिसके अंदर सरबराहान मुमलकत को बुलाए जाना, आम शख्सियात को बुलाए जाना, यानी इंडिविजुअल्स को, बड़े एजाज़ की बात होती है। इस दफ़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी उसके अंदर गए थे और वहाँ पर इमरान खान ने बड़े बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान का केस प्रेजेंट किया। जो पाकिस्तान पिछले 20 साल में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ तो दे रहा था, लेकिन दुनिया उसको रिकगनाइज़ नहीं कर रही थी और ना हमारे हुक्मरानों में ये अहलियत थी, पर्चीबाज हुक्मरानों में, कि वो पाकिस्तान को रिकग्निशन दिलवा सकें आलमी फ़ोरम्स पर। वज़ीर आज़म इमरान खान जब इस फ़ोरम पर गए तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़े खुले अंदाज में उन्होंने जो जहाँ कमी कोताहियाँ थी उसकी भी गुफ्तगू की, उसका ज़िक्र किया। लेकिन जो एक आइडिया था जिसने दुनिया को क्लिक किया, वो आइडियाज़ और बुलेट प्रूफ कहते होते हैं, तो वो इमरान खान का जो आइडिया था पाकिस्तान में जो 10 बिलियन ट्री सुनामी जो इस वक्त चल रहा है, जिसके तहत इमरान खान ने ये अहद किया है कि वो पाकिस्तान में अब बतौर वज़ीर आज़म उनके टेन्योर के अंदर पाकिस्तान में 10 अरब दरख्त लगाए जाएंगे। इससे पहले जब वो KPK के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी तो उस वक्त उन्होंने वहाँ पर 1 अरब दरख्त लगवाए थे, जिसको पूरी दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है, पूरी दुनिया उसको मान भी रही है, उसको एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन पाकिस्तानी ना सियासतदान इसको मानने के लिए तैयार हैं और ना पाकिस्तान के जो मीडिया है वो इसको रिकग्निशन देने के लिए तैयार है। लेकिन अब वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने इमरान खान की जो आइडिया था, इमरान खान की बेहतरीन सोच थी दुनिया के लिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से, उसको सराहते हुए एक नया प्रोग्राम अनाउंस किया है। वो उसी वक्त डेविस के अंदर ही अनाउंस हो गया था। अब उसके हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि उन्होंने 1 ट्रिलियन ट्री सुनामी, यानी 1 ट्रिलियन ट्री प्रोजेक्ट एक दिया है कि वो 1 खरब दरख्त लगाएंगे, यानी 100 अरब दरख्त लगाने का अहद किया है वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम ने। उन्होंने जो इसकी तारफ़ी आप कह लें, एक वीडियो भी जारी की है, तारफ़ी पैगाम कह लें, उसके अंदर इमरान खान की वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम पर जो तकरीर थी उसका हवाला दिया गया है, वो दिखाई गई है। इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर बातें की वो सारी दिखाई गई हैं उसके अंदर, कि किस तरीके से इमरान खान साहब प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस दुनिया को, पाकिस्तान को, सारे ममालिक को जो एक दूसरे के हमसाए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस पूरी दुनिया को ज़रूरत है कि ये बात करें क्लाइमेट चेंज की और ये जो तेज़ी से बदलती सूरत हाल है इसको काबू में रखें। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पाकिस्तान की कम अज़ कम काउंटिंग हो रही है, हम कहीं पे काउंट हो रहे हैं, लोग हमारी बात कर रहे हैं, हमारे जो सरबराह मुमलिकत हैं उनकी किसी जगह पर ज़िक्र हो रहा है। जबकि इससे पहले तो हम गुमनाम थे। हमने वॉर ऑन टेरर में 1 लाख जानों की कुर्बानियाँ दी, 100 अरब डॉलर हमने इसमें ख़र्च करवाए, लेकिन उसके बदले में हमें सिर्फ इल्ज़ामात मिले, उसके बदले में हमारे शहरियों को ज़दोकूब किया गया, हमें हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन अब रिकग्निशन की बारी है। हम सब ने रिकग्नाइज़ करना है इमरान खान साहब की ये जो एफ़र्ट्स हैं, उनका विज़न है, उनका मिशन है, और साथ फिर हमने अपने जो मीडिया वाले हैं उनको भी थोड़ी बहुत, यानी कोशिश करते रहना है कि उनको अगर कोई शर्म हया कोई थोड़ी बहुत रह गई हो वो करें, तो वो भी इन चीज़ों को अप्रिशिएट करें। तो ये 1 ट्रिलियन ट्री
का जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके ऊपर बात करना ज़रूरी था। इसके अलावा आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के हवाले से एक जो उनको मुस्लिम ऑफ द ईयर करार दिया गया है उर्दन के रॉयल इस्लामिक स्टडीज़ सेंटर की तरफ से, जो गल्फ़ न्यूज़ ने एक इसके ऊपर पूरा आर्टिकल छापा है। ये भी आजकल एक दफ़ा फिर ख़बरों में, हालांकि ये पुरानी ख़बर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखें तो नई ख़बर ये भी है कि इमरान खान दुनिया के छठे हुक्मरान हैं, 6th नंबर पर हैं वो ट्विटर फॉलोइंग के हवाले से, यानी पॉपुलैरिटी के हवाले से, जो इस वक्त दुनिया के अंदर रूल भी कर रहे हैं हुक्मरान, उनमें इमरान खान छठे नंबर पर आते हैं। और दुनिया के जो 100 इन्फ्लुएंशियल्स हैं, इमरान खान उसके अंदर भी आते हैं। इसी रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने जो अपनी 500 मुसलमानों की एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर भी इमरान खान साहब शामिल हैं। इसके अलावा मैं देख रहा था कि टाइम्स मैगज़ीन की तरफ से जो टॉप 5 इन्फ्लुएंशियल्स दुनिया के अंदर मोटिवेशंस दिखाई गई हैं, उसके अंदर भी इमरान खान को शामिल किया गया है। तो ये जो रिकग्निशन आ रही है इमरान खान साहब की नहीं है, ये आपकी मेरी 22 करोड़ लोगों की है। ये इस मुमलिकत खुदादाद जिसे इमरान खान साहब रियासत मदीना कहते हैं, मुमलिकत मदीना कहते हैं, ये हम सब की रिकग्निशन है। अगर बतौर पाकिस्तानी हम इस धरती के साथ लायल हों, इस परचम के साथ लायल हों, और हम अपने कलमे के साथ जो इस रियासत का कलमा है उसके साथ हम लायल हों, तो फिर हमें ये चीज़ें चुभती नहीं हैं। हमें इन चीज़ों को इसका मजाक उड़ाना, इसके ऊपर तंज़ करना, इसके ख़िलाफ़ बातें करना, वो शायद हमारा मकसद ना हो, बल्कि इन चीज़ों को डिस्कस करना हमारा मकसद हो। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, ज़ाहिर है गरीब से आप पूछें कि 2 और 2 कितने बनते हैं, तो वो कहता है 4 रोटियाँ। एक बच्चे से आप पूछें कि ये जो आसमान पर नज़र आ रहा है, तो अगर वो भूखा है तो वो कहेगा ये रोटी नज़र आ रही है, रोटी चमक रही है। अब जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, हमारी हर सोच जब भी शुरू होती है या हमारे प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, हमारे जहाँ ख़त्म होते हैं, वो हम अपनी इकनॉमिक्स के हवाले से देखते हैं कि हमारे पास कितना एसेट्स हैं, हमारे पास कितना कैपिटल है। अब ये जो पैंडमिक आई है कोरोना की, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया है, जिसकी ज़्यादातर जो इमरान खान साहब ने स्पीच की जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मुखातिब थे, उन्होंने मैसेज दिया, उसमें भी खान साहब ने कहा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड है, उसको सिर्फ ये पैंडमिक रोकना है, उसको इस वबा पर काबू पाना है, और उसके नज़दीक सिर्फ एक चैलेंज है कि इस वबा को रोकना है, क्योंकि जो इससे अफेक्टीज़ हैं, वो अफेक्टेड पीपल हैं, वो तो यानी अब जाने दे रहे हैं अपनी, लेकिन पाकिस्तान जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं, वहाँ इसका मसला दोहरा है, यानी दोहरी अजियत है। गरीब ममालिक का ये मसला है बकौल इमरान खान साहब कि एक तो इन्होंने इस वबा पर काबू पाना है, इससे इस कोविड-19 से लोगों को मरने से रोकना है, और साथ साथ उन्होंने गुर्बत से भी लोगों को मरने से रोकना है। ये दोहरा अज़ाब है, दोहरी आजमाइश है इन गरीब ममालिक के लिए। उस वक्त मैं देख रहा था पाकिस्तान के सारे जितने खुशामदी बदबूदार वजीफ़ाखोर सहाफ़ी हैं, चमचे हैं, जो बेसिकली ज़रदारियों और शरीफों के, वो एक चीज़ पे, यानी तलत हुसैन जैसे बंदे को देख लें जिसका एक बड़ा ज़बरदस्त मेयार होता था, जो बड़ा ज़बरदस्त, यानी एक जर्नलिज़म के अंदर जब हम स्टूडेंट्स थे या बच्चे थे, उस वक्त हम देखते थे कि बड़े जर्नलिस्ट में उनका नाम आता था, तलत हुसैन का। लेकिन फिर बुग़्ज़ इमरान में उन्होंने अपने आप को इतना छोटा कर लिया है कि इमरान खान जो अपील कर रहे थे इंटरनेशनल कम्युनिटी से, उस पर उनकी तवज्जो नहीं गई। उनकी तवज्जो किस पर गई कि इमरान खान ने सूट कैसा पहना हुआ है। तो तलत हुसैन साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि इमरान खान ने जो ट्रैक सूट के अंदर दुनिया के हुक्मरानों से, बड़े आलमी इदारों से, जिस आलमी इदारे को उन्होंने एड्रेस किया था अपने उस खिताब में, उन तमाम की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, और तलत हुसैन साहब अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है। जबकि हमने वो दिन भी देखे थे जब आपके रहनुमा, आपके मुर्शिद, आपके मुरब्बी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाइट हाउस में बैठे होते थे, और वो जेब से तकरीबन 3 दर्जन पर्चियाँ निकाल कर उनको पसीना भी बहाते रहते थे वहाँ पर, उसी रुमाल के साथ वो मुंह भी साफ़ करते थे, माथा भी साफ़ करते थे, हाथ भी साफ़ करते थे खाने के बाद। तो ऐसा शख्स भी हमने देखा है, और अब एक ऐसा शख्स देखा है जो ट्रैक सूट के अंदर बैठ कर दुनिया के साथ गुफ्तगू करता है, और दुनिया आपकी तरह छोटी सोच के तहत उसका लिबास नहीं देखती, बल्कि उसकी बात पर गौर करती है,
और बड़े लोगों की निशानी होती है कि वो ये भी नहीं देखते कि कौन क्या बात कर रहा है, वो ये देखते हैं कि असल में मकसद क्या है बात करने का, बात हो क्या रही है। तो ये जो सबसे अच्छी चीज़ सामने आई है पाकिस्तान के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए ये बहुत बड़ा, अब यकीन मानिए इकनॉमिक्स के हवाले से ये बहुत बड़ा रिलीफ है कि हमारे कर्ज़े डेफर कर दिए गए हैं, हमें बहुत 1 साल तक का रिलीफ मिल गया है। IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी, दुनिया के जिन जिन ममालिक से हमने कर्ज़े लिए हुए थे, G20 ममालिक के जिन 75 ममालिक, पाकिस्तान बशमूल 76 ममालिक के लोग अब इमरान ख़ान को दुआएं दे रहे हैं। ये है वो डिप्लोमेसी, वो सॉफ्ट डिप्लोमेसी जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी, जो इमरान ख़ान साहब लाए हैं। और इसके तहत ये जो इमरान ख़ान साहब की अपील थी, जो उन्होंने पूरी इसके सफारती मुहिम चलाई, उससे पाकिस्तान को तकरीबन $4 अरब मिले हैं। और पाकिस्तान के जो कर्ज़े हैं वो 1 साल के लिए मौखर हो गए हैं इस साल के लिए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मदद है। इसमें शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बड़ा नाम आ रहा है कि सफारती हवाले से उन्होंने बड़ी मेहनत की है। इसके हवाले से उनको भी पाकिस्तानी खराज तहसीन पेश करते हैं। IMF से भी $1.4 बिलियन मिले हैं। $1.5 अरब हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिला है, $1 अरब वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी इमरान ख़ान की सपोर्ट सामने आई है, IMF की सरबराह की तरफ से भी सपोर्ट सामने आई है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी सामने आई है, G20 कंट्रीज़ की तरफ से भी सामने आई है। तो ये इमरान ख़ान वो पहले आलमी सरबराह हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है। शुक्रिया इमरान ख़ान। और अब बात करते हैं शहबाज शरीफ साहब की। शहबाज शरीफ ने जो मैंने कल बताए थे वो 14 सवालात जो उनसे नैब ने पूछे थे, आज वो सवालात का जवाब देने नहीं गए। अच्छा, वो सवालात के जवाब वैसे इतने कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने हलाल की कमाई हो तो आपको पता होता है कि आपने कहाँ से कमाई है, कहाँ लगाई है। लेकिन अगर अनलिमिटेड चीज़ें आपके पास आ रही हों, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हों और सोर्सेज भी आपके अनलिमिटेड हों, काउंटलेस सोर्सेज हों, तो फिर आपको ज़ाहिर याद नहीं रहता कि कित्थे मैं केड़ी गल की सी। तो वही है जो नैब के ज़राए भी बता रहे हैं कि इन्होंने FBR को कुछ और बताया है, हमें कुछ और बताया है, अपने एसेट्स में कुछ और डिक्लेयर किया है इलेक्शन लड़ने से पहले जो चीज़ें होती है। तो अब वो गए नहीं, उन्होंने कहा जी मैं 69 साल का मरीज़ हूँ, सख्त बीमार हूँ और मुझे सख्ती से मना किया गया है, कैंसर पेशेंट हूँ, कोविड-19 से भी डरता हूँ, लंदन से पाकिस्तान का ट्रैवल तो कर सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान में भी लोगों को मिल सकता हूँ, अपनी पार्टी के लोगों को इमरान ख़ान के खिलाफ भड़काने में, लेकिन लाहौर अपने घर मॉडल टाउन से ठोकर नियाज़ बेग जो ऑफिस है नैब का, वहाँ पर नहीं आ सकता। तो ये फ़नकारी, हालांकि फ़नकारी एक दफ़ा फिर सामने आई है, आप सब इससे अवेयर हैं। तो ये हमें देखना है कि एक तरफ इमरान ख़ान पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का मीडिया है वो यहाँ तकसीम खेल रहा है फ़िलहाल। कभी मुराद अली शाह को ऊपर करार दे दिया जाता है, कभी शहबाज शरीफ को कमांडर सेफ गार्ड करार दिया जाता है, लेकिन जो हकीकतें हैं वो भी बहुत जल्द अब सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूबर्स के थ्रू, ये जो सिटीज़न जर्नलिज़म है, फ़हद साहब हैं जर्मनी से, वो अक्सर कहते होते हैं, उनके साथ साद भाई हैं और भी खान साहब हैं वहाँ से, वो अक्सर कहते हैं कि आप ना ये ना कहा करें कि आप यूट्यूबर्स हैं, आप बल्कि ये कहा करें कि आप सिटीज़न जर्नलिस्ट हैं। तो इमाद साहब हैं, मुझे याद आ गया। तो अब हम जो है ये सिटीज़न जर्नलिस्ट जो हैं, सिटीज़न्स के व्लॉगर्स हैं, इनकी जो कैंपेन है तो वो बहुत तेज़ी से यानी नकाब उतार रही है हमारे मीडिया का। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।